उनके तलवे चाटना पड़ता है क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी। हमारे पटरी भाइयों की भी मालिक, वो भी मालिक हैं, बड़े बड़े मालिक वो भी हो चुके हैं। और ये तो शहंशाह है, पाकिस्तान से आए हुए दोनों मालिक हैं। अब हम लोग क्या हैं? हम लोग हिंदुस्तानी हैं। 4 महानगर है अपने इंडिया में, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। कानपुर महानगर नहीं है, किसी से भी पूछ लेना। अरे तुम्हारे नजर में होगा, तुम भारत के इतिहास को पढ़ो सर। ऐसा है, इन 4 महानगरों में 90% पाकिस्तानियों को जगह दी गई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमें धर्म से मतलब नहीं है, अन्ना राजनीति से है। हमें अपने हक से मतलब है। हमारे पूरे देश के अंदर में हम हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, उससे भी मतलब नहीं है। हम गरीबों को सिर्फ दबाया जा रहा है, बस कुल मिला के गाज गरीबों पे गिर रही है। बिल्कुल गिर रही है, चाहे कोई भी सरकार हो। केजरीवाल जी भी हमें क्या दिए? कुछ नहीं दिए। हम लोग रेंट भरने वाले हैं, सारे जितने हमारे मोहल्ले में खड़े हैं ना बंदे, ये रेंट भरने वाले हैं। बिजली पानी फ्री, किसके लिए? रेंट मालिक के लिए, जो मालिक है ना उसके लिए है। और दुकान किसके लिए? वो तो मालिक है ही। हम लोग क्या है? मजदूर के मजदूर हैं। 50 लाख भी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हूँ और 5,000 कमाने की उम्मीद नहीं है। तो हम मजदूर से बड़े मजदूर है ना। मजदूर तो भाई 400 रुपए कमाता है डेली का, और 3 दिन छुट्टी हो जाती है तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। हमसे में इलाज लगाने के लिए बहुत 3 दिन छुट्टी और लेनी पड़ती है। और हमारे लिए क्या है सर, हम 50 लाख लगाने के बाद भी अगर 50,000 नहीं कमाने के हकदार हैं तो काहे कि हम बिजनेसमैन, काहे की, और काहे की बीजेपी, काहे की कांग्रेस, और काहे की तीन तरह की दुनिया में राजनीति चलती है। एक चाइना में 1 पॉलिसी, एक पार्टी। दुनिया में दूसरी पार्टी है अमेरिका में 2 पार्टी। 2 पार्टी में समझौता हो, 2 पार्टी में कोई जीतेगा तो सरकार बनाएगा, चाहे ट्रम्प हो और चाहे वो लेडीज थी, क्या नाम था वो, उसको भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, आगे बोलो। ठीक है सर। नहीं तो भारत में कितनी पार्टियां हैं? भारत में तो अनके हैं। 4 में खड़े हो जाओ एक पार्टी। मैं बता रहा हूँ सर, आपकी भी पार्टी, इनकी भी पार्टी, उनकी भी पार्टी है। 2 सीटें लाए भाई, 2 सीटें लाए हैं, 2 सीटें लाए हैं, 2 सीटें लाए हैं, सब बिकाऊ हैं। रेट फिक्स नहीं है, रेट फिक्स नहीं है, लेकिन बिकाऊ है, सब बिकाऊ हैं। 33 से 34% वोट पाने वाले हमारे बीजेपी, वो हमारी सरकार है। क्यों है? हमने भी हमने वोट दिया है, पर पूरी पार्टियों का विपक्ष का अगर जोड़ा जाए तो 64% वोट है। 64% का प्रधानमंत्री नहीं है, पर 33% पॉइंट कुछ का प्रधानमंत्री है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर ये काहे की अच्छी बात है? मैं चाहता हूँ अच्छी बात है, पर काहे की अच्छी बात है? सर 33% वालों को 33 केजरीवाल हो चाहे कोई, किसी के मैं आवाज नहीं लगाऊंगा, मेरे लिए एक समान है। पर हमारे देश का संविधान गलत है, कुछ हमारे भीमराव अम्बेडकर से भी गलती हुई है। सर मैं किसी पार्टी का बोला हूँ? नहीं, एक मिनट सर, अब मुझे बोलने दो साहब, मैं बता रहा हूँ। चलो आप ना बोलो। मैं कह रहा हूँ देश में कोई भी पार्टी किसी गरीब के लिए नहीं है। सीधी सी हिसाब है, गरीब आते हैं, घर बसाते हैं, छोटी छोटी झोपड़ी बसाते हैं, तंबू गाड़ के मार्केट बनाते हैं। ठीक है सर। और उनको हटा करके कॉम्प्लेक्स बनाने वाली बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, और हो सकता है भविष्य में तो आम आदमी भी आए, लालू की पार्टी भी, आरजेडी भी आए, चिराग पासवान भी आए, तेलंगाना के भी आए, मध्य प्रदेश के भी आए, नीतीश क्या मतलब है? कुल मिला के हम लोग कह रहे हैं कि जितनी पार्टियां आती हैं वो सब गरीबों पे ही प्रहार करती है। कुल मिला के यही बात है, हम गरीबियों के लिए कोई नहीं है। हम लोग डेली के कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। 300 कोई दिहाड़ी कमाता है, कोई 3,000 कमाता है, उसका खर्चा वही होता है। लेकिन वोट बैंक सबसे पहले गरीब है। और सर गरीब नहीं रहेगा तो वोट कहाँ से मिलेगा?
मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि अगर वोट बैंक वोट कोई नहीं देगा, हर कोई अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा तो वोट कौन देने जाएगा? तो गरीब को रखना हमारे देश का प्रथा बन चुका है। पहले राजतंत्र था, राजाओं ने, राजपूतों ने, मैं भी राजपूत हूँ, इन लोगों ने छोटे छोटे भाइयों को दबाया। आज के तंत्र में क्या है? आज के तंत्र में जिसके पास पावर है उसका पैसा है, जिसका पार्टी है पैसा है, पावर है। ठीक है सर? क्यों? क्योंकि पैसा पावर उन्हीं के पास है। हमारे पास क्या है? मैं 2000 रुपए डेली कमाता हूँ सर, मैं 2000 कमाता हूँ। तुम्हारे पास अंगूठा है, वोट दो, पावर बढ़ाओ। नहीं सर, आप कुछ भी बोलो, मेरी कहना सुनो। मैं डेली का 2000 कमाता हूँ, अच्छी बात है, 2000 तो कमाता हूँ। दलाल, पुलिस और हर तरह के प्रशासन 2000 ना, हमारे जेब में 200 भी डेली के नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि हमारे प्रशासन, हमारा संविधान गलत है। संविधान को बदलना पड़ेगा। कोई भी सरकार है, संविधान को बदले। बिल्कुल सही है। सही संविधान सही नहीं। अगर संविधान सही होता तो मेरे घर 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 का गरीब बच्चा सही होता। कोई की माई का लाल आए, यानी सवाल यह है कि पटरी लगाने वाला एक और उसमें हसूली करने वाले अनेक, कुल मिला के ना देखिए के बाद यही घुमा फिरा के मैं बताऊंगा। कुछ भी कोई घुमा के बात करता है, हमें भी घुमा के बात करूंगा, क्योंकि सामने किसी की जाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है सर? मैं बोलूंगा सामने से तो कोई भी बुरा मान जाएगा, ये हमारे दादा भी मान जाएंगे। हमें सामने से नहीं बोलना है, हमें अपने जनता का आवाज को ऊपर करना है कि ये जो सिस्टम है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। चाहे कोई भी सरकार रहे, चाहे जाए या आए, ये जनता सबसे बड़ी बेवकूफ है। मैं बीजेपी को वोटर हूँ, मैं बीजेपी को वोटर हूँ। ये मेरे भैया केजरीवाल के वोटर हैं, ये मेरे भैया नहीं, ये लालू के वोटर हैं, ये तेलंगाना के वोटर हैं। दिल्ली में हर कोई रहता है, पर गरीबों का कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। क्योंकि गरीब क्या बनता है? गरीब आता है अपने अपने गांव शहरों से, जहां जहां से आता है ना, वो एक छोटी छोटी मार्केट, एक एक जोड़ जोड़ के, एक गरी जोड़ करके ना, एक दुकान, एक पटरी, एक समाज बनाता है। पर होता क्या है, जब वो जगह विकसित हो जाती है ना, और एक मिनट, ये बहुत बड़े न्यूज चैनल होंगे, बहुत बड़े यूट्यूबर होंगे, तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि गरीब ही हर जगह विकास करता है। और वहाँ कौन राज करता है? फिर लास्ट में राज करने वाले आते हैं पूंजीपति। पूंजीपति बनाने वाला गरीब सर नहीं, गलत बात है। हम लोग आते हैं गरीब आदमी, हम लोग अपना घर समझ के, अपना परिवार समझ के हम जगह काम करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अपना घर, अपना परिवार, अपना मार्केट, हमारे भाई साहब, हमारे बेटा जी, हमारे भाई जी, बड़े भाई साहब, बड़े भाई लोग, हम सबको कहते हैं कि हमारे हैं। पर होता क्या है, 2 साल काम करो, 1 साल काम करो,